जय माँ आदि शक्ति जगत जननी माँ जगन्नाथी। माता जगन्नाथी भुवनेश्वरी की कमांद यात्रा, एक विस्तृत वृत्तांत। माता जगन्नाथी भुवनेश्वरी, जिन्हें भेखली माता के नाम से भी जाना जाता है और जो सारी कोठी की अधिष्ठात्री देवी हैं, ने अपने नए रथ की लकड़ी, रथ का फोल्टू के लिए लगभग 48 वर्षों के बाद ऋषि पराशर की तपोस्थली कमांद गांव की यात्रा की। इस यात्रा में माता रानी के साथ सारी कोठी के देवी देवता, उनके देवलू, हारी और कारकुन भी शामिल थे। 27 सितंबर 2025 की सुबह यात्रा की शुरुआत सुबह 9:30 बजे हुई। सबसे पहले माता का घुंडी और धड़च तथा अन्य सामान जैसे छड़ी, ढोल, नगारे भंडार गृह से मंदिर तक लाए गए। इसके बाद सारी कोठी के अन्य देवी देवता क्रम से पहुंचे, जिनमें देव बाबा वीरनाथ गौहरी, सारी नारायण माता के भ्राता, देव जीवा नारायण नथान, देव कश्यप नारायण, देव गणपति नारायण नल्हाच और बाबा वीरनाथ गौहरी शिकारधार शामिल थे। सभी ने माता को धूप अर्पित की। सभी देवी देवताओं के घुंडी और धड़च माता के मंदिर में ही रहे, जबकि उनके ढोल और नगारे यात्रा में माता के साथ गए। माता रानी ने भेखली गांव से कमांद गांव की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में हर जगह महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों ने माता के दर्शन किए और उन्हें धूप फूल से स्वागत किया। माता ने सभी हरियाणों के साथ ढालपुर 18 करडू की सौ में विश्राम किया, जहां भक्तों ने उन्हें हलवे का भोग लगाया और सभी हरियाणों के लिए चाय, हलवा और पानी का प्रबंध किया। लगभग 11:30 बजे यात्रा फिर से शुरू हुई और टिकरा बॉडी में दिन के भोजन के लिए विश्राम किया गया। यहाँ भी माता का स्वागत फूलों की वर्षा से हुआ। इसके बाद यात्रा अप्पर बदाह, अप्पर पिरडी, धमसेड़, कोली बेहड़, सराच नाला और सिलंगधार से होते हुए शाम 6:30 बजे खलोगी गांव पहुंची, जहां भक्तों ने हरियाणों को पानी, जूस और फल दिए। शाम 7:30 बजे माता कमांद गांव पहुंची, जहां ऋषि पराशर जी के मंदिर में विश्राम किया गया। मंदिर के कारदार ने सभी को मंदिर परिसर के नियमों के बारे में बताया, जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट और चमड़े से बनी वस्तुओं का निषेध। रात 9:05 बजे माता और ऋषि पराशर जी का मिलन हुआ, जिसके बाद देव धुन बजाई गई और आरती की गई। रात्रि में सभी हरियाणों ने भोजन किया और वहीं विश्राम किया। रथ की लकड़ी का चयन और वापसी। अगली सुबह 4 बजे देव धुनों के साथ दिन की कार्यवाही शुरू हुई। सभी हरियाणों ने स्नान कर देव कार्रवाई के लिए स्वयं को तैयार किया। मंदिर परिसर में 3 झीलें हैं, जिनमें से 2 में जाना पूरी तरह वर्जित है। सभी ने मुख्य मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए। सुबह 7 बजे आरती के बाद चाय का प्रबंध किया गया। लगभग 7:30 बजे देव कार्य शुरू हुआ। माता रानी के रथ के लिए लाई गई लकड़ी फोल्टू की पूजा अर्चना की गई और उसे पीठ पर उठाने के लिए तैयार किया गया। लकड़ी को काटने के लिए माता रानी के कारदार, मिस्त्री और पालसरा 2 दिन पहले ही कमान चले गए थे और वहीं के देवलुओं की मदद से पेड़ को ढूंढकर फोल्टू को तैयार रखा गया था। फोल्टू को पीठ पर उठाने का काम सारी गांव के कुछ खास भक्त करते हैं, जो इसे बिना बैठे भेखली गांव तक पहुंचाते हैं। पराशर ऋषि की तपोस्थली से निकलने के बाद कमांद गांव में माताओं बहनों ने फूलों की वर्षा कर माता का स्वागत किया। परिसर में पहुंचने पर माता के गुरुद्वारा देववाणी हुई और उन्होंने कमांद के सभी लोगों को आशीर्वाद दिया। वापसी का सफर उसी रास्ते से हुआ। ढालपुर पहुंचने पर माता की लकड़ी उठाने वालों ने खड़े खड़े ही विश्राम किया। ढालपुर 100 में ही देव खेल का आयोजन हुआ, जिसमें कुल्लूराज परिवार ने माता का स्वागत किया। लोअर ढालपुर से होते हुए खोरी रूपा के स्कूल परिसर में हुई इस देव खेल के हजारों लोग साक्षी बने। ये देव खेल लगभग 24 वर्षों के बाद हुई। सुल्तानपुर पहुंचने पर राज परिवार की रानियां माता के दर्शन के लिए खड़ी थीं। इसके बाद अंगू नामक स्थान पर थोड़ी देर विश्राम किया गया। फिर सीधी चढ़ाई के बाद लगभग 45 मिनट में सभी देवलू, कारकुन और हरियाण वाद्य यंत्रों के साथ फोल्टू को लेकर भेखली माता मंदिर पहुंचे। मंदिर में सभी का, विशेषकर रथ की लकड़ी का स्वागत किया गया। सभी हरियाणों ने रात्रि का भोजन किया और चरुआ प्रसाद लिया। माता रानी की आरती के बाद सभी देवी देवताओं के घुंडी और धड़च अपने देवालयों की ओर ढोल नगाड़ों के साथ निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान माता रानी की कृपा सभी पर बनी रही और सभी भक्तजन सुरक्षित रूप से ऋषि पराशर की तपोस्थली से भेखली माता मंदिर तक पहुंचे। माता रानी ऐसी कृपा बनाए रखें। जय मां जगन्नाथी, तेरी सदा ही जय जयकार।